आपके अपने YouTube चैनल वाकसाडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। लगातार मैं आपको क्या है कक्षा 11वीं के हिंदी विषय की तैयारी करा रहा हूँ। एक एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि आपका 3 अप्रैल को सबसे पहले हिंदी का पेपर है। ओके, तो क्या है इससे पहले मैंने दोस्तों आपको क्या है आरोह के काव्य खंड के गद्य खंड के वस्तुनिष्ठ और साथ ही क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए थे। बेतान के भी क्वेश्चन आंसर और वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए थे। अभिव्यक्ति माध्यम और रह गया था। ओके, तो उसके भी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में क्या है हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसके जस्ट बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको क्या है आपके अभिव्यक्ति माध्यम के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, तो उससे भी आपके 2 नंबर पक्का हो जाएंगे। अभी हम क्या है वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। क्या है वस्तुनिष्ठ में खास बात ये रहती है आपको क्या है वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है, फुल क्वालिटी में देखना है, समझना है। ओके दोस्तों, तो आपको क्या है देखते ही देखते वीडियो को याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो के बाद के याद आपको याद करना पड़ेगा, नहीं। और खास बात यह है क्वेश्चन में से डायरेक्ट एज से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं इसलिए आपको अन्य पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एज पूरे यही क्वेश्चन आपको रखा मिल जाएगा। पढ़ा होगा तुरंत ही आप एक झटके से क्या है आप आंसर लगा देंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। जो क्वेश्चन बताऊं इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते। तो सही विकल्प आते हैं। सबसे पहला है शब्द परी के अनुसार शब्द लोक की आबादी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 लाख। ओके, नेक्स्ट है शब्द परी का नाम था, तो शब्द परी का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आपका जानवी। ओके, नेक्स्ट है शब्द कोश को की निर्देशिका को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर आपका इसमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय यह बनाना कहलाता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, मुझे याद है। ओके, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संपादन। ओके, नेक्स्ट है शब्द परी आई थी, तो शब्द परी कहाँ से आई थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके शब्दों के रथ पर। ओके, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए, तो बायोडाटा की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी सरल और सीधी। बायोडाटा जो अपना इंटरव्यू देते समय किसी को अपन देते हैं कि अपनी जानकारी। ओके, तो उसकी क्या है भाषा होनी चाहिए सरल और सीधी। ओके, नेक्स्ट है आपका सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं, तो सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका राइट परिपत्र। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आपका एंटी फ्रंट में अपनी डायरी में अनुभव लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा नजरियों के अत्याचार के। ओके, नेक्स्ट है पुराने समय में मनोरंजन के साथ साथ संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे, तो कौन करते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी मतलब आपका। ओके, नेक्स्ट है मतलब तमाशा, नौटंकी, लावड़ी, ये सब क्या है नाटक के रहे पहले ओके साधन। नेक्स्ट है सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन किस देश से बनी है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है सही विकल्प हो जाते हैं। चलिए अपन देख लेते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति। ओके, तो रेगिस्तानों की पूर्ति सबसे पहला है प्रीवियस पेपर में आ चुका है। संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो चर धातु से हुई है। प्रीवियस ईयर पेपर में आज अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को डेस कहते हैं, तो क्या कहते हैं हर्डल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय, तो क्या हो जाएगा अंग्रेजी पर्याय हो जाएगा आपका मास कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट है डेस को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है ओके, तो क्या किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर आपका देवऋषि नारद। ओके, नेक्स्ट है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है, तो क्या है उद्दंड मानदंड। ओके, नेक्स्ट है उद्दंड मानदंड के संपादक थे, तो कौन संपादक थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक है, तो उसका राइट आंसर है आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है डेस्क की तरह है फ्लैश फॉरवर्ड भी पटकथा लेखन की एक तकनीक है, तो उसका राइट आंसर आपका फ्लैशबैक। ओके, फ्लैशबैक की परिभाषा आती है दोस्तों 2 नंबर की, तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका फीडबैक। ओके, नेक्स्ट है स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस वर्ण से आरंभ होने वाले सभी शब्दों के डेस रखे जाते हैं, तो क्या रखे जाते हैं पहले रखे जाते हैं। ओके, तो रेगिस्तान की पूर्ति हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाती है आपकी सही जोड़ियां भी देख लेते हैं। तो पहला है आपका समय का आपका तगाजा। ओके, तो समय का तगाजा हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऑल इंडिया की जो हुई है आपका हो जाएगा 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। नेक्स्ट है दूरदर्शन का नामकरण, तो दूरदर्शन का जो नामकरण हुआ है वो हुआ है आपका ये हो जाएगा खा नंबर। ओके, नेक्स्ट है अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक हो जाएगा मैत्री भाव, और नेक्स्ट है आपका अनुस्मारक, तो अनुस्मारक हो जाएगा वो आपका शासकीय पत्र। ओके, तो इस प्रकार से अपनी सही जोड़ियां हो जाती है। अपन चलिए एक वाक्य देख लेते हैं। ओके, तो पहला है एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो पहला है भारत टेलीविजन को दूरदर्शन नाम कब दिया, तो कब दिया गया है, तो हो जाएगा 15 सितंबर आपका हो जाएगा 1559। ओके, नेक्स्ट दूसरा आपका सिनेमा के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन। ओके, इन्हीं ने क्या है आपको पता है
ए बल्ब का आविष्कार किया था अपना। ओके, नेक्स्ट है भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, राजा हरिश्चंद्र। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, आलम आरा। दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मूक फिल्म और पहली बोलती फिल्म, तो मूक फिल्म हो जाएगी राजा हरिश्चंद्र वाली, और आखिर बोलती वाली फिल्म हो जाए आलम आरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पांचवा पाथेर पंचाली फिल्म के निर्देशक का नाम, तो आपने ये तो चैप्टर में ही था। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका सत्यजीत रे। ओके, नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑपरेशन से आप क्या समझते हो। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा दिया हुआ तो आप इसे पढ़ सकते हैं। टारगेट किसी टारगेट किए हुए व्यक्ति की जानकारी के लिए उनसे किसी मुद्दे पर राज उगलवाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या है, अनुसिक टिप्पण क्या है, तो क्या है टिप्पण, सहायक द्वारा लिखे गए टिप्पण जब अधिकारी के पास पहुंचती है तो वह अधिकारी उसे पढ़कर अपना मतत्व लिखता है। ओके, ये हो जाएगा आपका अनुसंगित टिप्पण। ओके, नेक्स्ट है अनुस्मारक को और क्या कहा जाता है, मतलब दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम हो जब कोई पत्र ध्यान आकर्षण के लिए भेजा जाता है तो इस प्रकार के पत्र को स्मृति पत्र कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका रामवृक्ष बैनीपुरी की डायरी का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ आपका क्या गलत दिया हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट टिप्पण का हिंदी पर्याय क्या है, तो ओके आपका ये दिया हुआ है, किसी वाक्य का प्रसंग अर्थ सूचन करने वाला विवरण टीका। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, अब आ जाता है अपना सत्य आपको बताना है। ओके, तो सत्य देख लेते हैं। सत्य में दोस्तों आपका पहला है जनसंचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो यह सत्य है, क्योंकि सकारात्मक भी पड़ता है नकारात्मक भी। आदमी लोग उससे क्या है, अच्छी चीजें देखेंगे तो अच्छा होगा, गलत देखेंगे तो गलत होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ओके, और आपका क्या है नकारात्मक भी, लेकिन इसमें सकारात्मक कह रहा है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एनी फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरी परिकृत को और मानक भाषा में लिखी जाती चाहिए, ये आपका क्या है असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डायरी नितांत व्यक्तित्व रचना है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है। ओके, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। क्या है, पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपसे एक वाक्य नहीं पूछा जाता, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है टिप्पणी लेखन सदैव अन्य पुरुष में किया जाता है, जो टिप्पण हो जाता है अन्य पुरुष किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आप भी टिप्पणी करते हैं, दूसरे की करते हैं टिप्पणी, मतलब उसके बारे में आप बताते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका स्ववृत्त अर्थात बायोडाटा की भाषा अलंकारिक होती है, तो ये आप क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, 8वां शब्दकोश में 6 अक्षर का वर्ग के साथ में ही आता है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट संचार का अंतर क्रियात्मक माध्यम है, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सरकारी पद अनौपचारिक पद की श्रेणी में आते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, तो ये आपके हो जाते हैं इस प्रकार से सत्य। तो दोस्तों मैंने आपको इस प्रकार से अभिव्यक्ति माध्यम के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा दिए। आगे की वीडियो में हम क्या है दो नंबर का आपसे क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, उसकी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए चैनल पर जाकर सभी प्रकार की आप वीडियो देख लीजिएगा। ओके, पूरा मैंने सीरीज बना दी है, कम से 10 से 15 वीडियो होगी, पूरा आप देख लेते हैं। आप गारंटी के साथ दोस्तों आप क्या है फुल स्कोर आप नंबर करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही अनुराग स्टडी क्लासेस के टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आपको सभी पेपरों में आपकी सहायता कर सकूँ। साथ ही प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लासेस के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।